नमस्कार दोस्तों, संजीवनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज अपन देखेंगे एसएसटी का लेसन कक्षा 10th में लेसन नंबर 8 जल संसाधन। अब सबसे पहले देखते हैं संसाधन किसे कहते हैं। प्रत्येक वह वस्तु जो मनुष्य के काम में आती है वो क्या कहलाती है? संसाधन। कोई भी वस्तु हो, जैसे प्रत्येक वह वस्तु जो मनुष्य के काम में आती है संसाधन। अगर खनिज काम में आ रहा है खनिज संसाधन, जल काम में आ रहा है तो जल संसाधन, मानव काम में आ रहा है तो मानव संसाधन। तो डेफिनेशन क्या हो गई? प्रत्येक वह वस्तु जो मनुष्य के काम में आती है वो आपकी क्या कहलाती है? संसाधन। ये लेसन आपके 3 नंबर का आता है। इसमें से 1 नंबर का आता है मैप और 2 नंबर का आता है क्वेश्चन। तो देखते हैं। देखो, 71 पृथ्वी के ऊपर 71% तो जल है और 29% भाग भी क्या है? स्थल। कहने का तात्पर्य क्या है? मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी के ऊपर 71% तो जल है और 29% भूभाग, 29% अभी क्या है? स्थल भाग है। अब इस 71% जल वाले भाग में 97% जल तो खारा है जो महासागरों के अंदर है, और 3% जलीय अभी क्या है? मीठा, जो पीने योग्य है। अगर इस 3 को भी अगर 100 भागों में विभाजित करते हैं तो 69% जो है मीठा जल वो हीम के रूप में जमा हुआ है। किसी रूप में? हीम। और 30% जल आपकी क्या है? भूमिगत, मतलब भूमि के अंदर। मानव उपयोगी केवल कितना है? 1%, जिसमें मानव अपनी आर्थिक क्रिया को संपूर्ण कर सकता है या करता है। ये तो ये अपनी सामान्य डेफिनेशन। अब देखते हैं जल प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है बचाव करना, मतलब जो व्यर्थ बहता हुआ जल है इसका बचाव कैसे करें। मतलब सामान्य डेफिनेशन, व्यर्थ जल का क्या करना? बचाव करना ही आपकी क्या कहलाता है? जल प्रबंधन। जल प्रबंधन हम कर सकते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा। किसके द्वारा? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा। एक से अधिक उद्देश्यों का लक्ष्य रखना है आपकी क्या कहलाता है? बहुउद्देशीय। देखो, नाम से प्रतीत हो रहा सबसे बहु उद्देश्य, मतलब एक से अधिक उद्देश्य की प्राप्ति करना क्या कहलाता है? बहुउद्देश्य। तो क्या क्या उद्देश्य हैं? पहला, जैसे सिंचाई के लिए जल आपूर्ति, विद्युत के लिए आपके विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण व सूखा, पेयजल आपूर्ति, मछली पालन, जल क्रीड़ा, जैसे केरल के अंदर आपकी नोट होती है ना, जो नाव होती है उनमें कीड़ा होती है, हर साल कंपटीशन होता है। तो अपन अब इसके बाद में देखते हैं अपन जो ये जल परियोजना ही थी, इन जल परियोजनाओं को नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था? आधुनिक भारत। कभी कभार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक भारत का मंदिर, परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो किसने कहा था? नेहरू जी ने। इनका अपन देखते हैं बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती है इनका संचालन कौन करता है, कौन चलाता है? एक तो होती है आपकी केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार। मतलब कुछ परियोजनाएं तो होती है केंद्र सरकार की, कुछ होती है राज्य सरकार की। अपन इस लेसन में 3 परियोजनाएं तो देखेंगे केंद्र सरकार की, और बाकी जो परियोजनाएं होंगी वो अपन देखेंगे राज्य सरकार की, मतलब राजस्थान की। सबसे पहले केंद्र सरकार की परियोजना देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी परियोजना? भाखड़ा नांगल परियोजना। ये परियोजना 1948 में प्रारंभ हुई, 1963 में आपकी क्या हो गई? पूर्ण हो गई। ये परियोजना हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर के निकट स्थित है। कहाँ स्थित है? आप क्या जाए कहाँ स्थित है? बिलासपुर, हिमाचल। किसकी चीज? संयुक्त परियोजना। मतलब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान क्या है? संयुक्त परियोजना। मतलब इसमें पंजाब का, हरियाणा का और राजस्थान का क्या है? हिस्सा है। उद्देश्य क्या है इसके, क्यों बनाया गया ये? सतलज व यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल आपूर्ति कर आर्थिक विकास करना, इसका क्या है उद्देश्य? देखो, सीमेंट तक कंकड़ से निर्मित विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध ये यहाँ से विश्व को, वैसे अगर विश्व के सबसे ऊंचे बांध की बात करें वह न्यूरेक बांध, जो आपके तजाकिस्तान में स्थित है, और नदी है क्वाइस नदी। सबसे ऊंचा बांध हुआ है न्यूरेक, तजाकिस्तान में क्वाइस नदी। सीमेंट और कंकड़ से बना हुआ ये सबसे ऊंचा बांध है। और दूसरी परियोजना देखते हैं, दामोदर घाटी परियोजना। ये पश्चिम बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना, मतलब इसमें हिस्सा किसका है? पश्चिम बंगाल और झारखंड का। ये भी 1948 में क्या हुई? प्रारंभ की गई।
अब दामोदर को आपको पता होना चाहिए, दामोदर जो नदी है उसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल क्या कहा जाता है? शोक। जैसे बिहार का कोसी नदी को कहा जाता है, उड़ीसा को महानदी का कहा जाता है। ये छोटा नागपुर के पठार के पूर्व में बहती हुई पश्चिम बंगाल की हुगली नदी में जाके क्या हो जाती है? गिर जाती है। आपको पता होना चाहिए हुगली नदी के ऊपर ही आपके हल्दिया बांध बना हुआ है। अमेरिका की टेनिस घाटी प्राधिकरण के प्रारूप के अनुसार इसको क्या गया था? बनाया गया था। उद्देश्य देखो सेम होंगे। पश्चिमी बंगाल व झारखंड का आर्थिक विकास करना, जीवन स्तर में सुधार करना, और दुर्गापुर जो है वहाँ भी क्या बना हुआ? बैराज। मैं आपको बैराज बताता हूँ। बैराज जो सिंचाई के लिए जो नहर बनाई जाती है वो आपकी क्या कहलाती है? बैराज। कोटा बैराज है, हरिके बैराज है आदि। तीसरी परियोजना देखते हैं हीराकुंड परियोजना। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी परियोजना। प्रायद्वीप क्या होता है? जिसके तीनों ओर पानी होता है उसे क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप। जैसे भारत है, ये आपके इधर आ गया, आपके अरब, इधर आपके क्या आ गया? अरब सागर आ गया, इधर आ गया हिंद महासागर, इधर आ गया बंगाली खाड़ी। मतलब जिसके तीन ओर जल होता है उसे क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप। जिसके चारों ओर जल होता है उसे क्या बोला जाता है? द्वीप। अगर चारों ओर जल है और बड़ा है उसे क्या बोला जाता है? महाद्वीप। तो ये आपकी प्रायद्वीप। ये आपकी यहाँ उड़ीसा। ये परियोजना महानदी के ऊपर स्थापित की गई। किसके ऊपर स्थापित की गई? महानदी। और महानदी को उड़ीसा का क्या बोला जाता है? शोक। हीराकुंड नामक स्थान पर महानदी, उड़ीसा के अंदर हीराकुंड उसके स्थान यहाँ इसको क्या गया है? बनाया गया है। आगे देखो इसके उद्देश्य सिंचाई व पेयजल आपूर्ति। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का क्या है? सबसे लंबा। ऊंचा तो आपने देखा बागड़नागढ़ सीमेंट से निर्मित। इसकी जो लंबाई है वो 4,801 ऊंचाई है, और ये इसकी क्या है? लंबाई। ये तो ही अपन केंद्र सरकार की परियोजना है। और राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना है। पहले देखेंगे चंबल घाटी परियोजना। नाम से प्रतीत हो रहा है चंबल नदी। राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मतलब इसमें राजस्थान का 50% हिस्सा है और मध्य प्रदेश का भी क्या है? 50% हिस्सा। 1953 में इसको क्या गया? प्रारंभ। ये 3 चरणों में पूरी हुई। कि पहला चरण मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर बांध बनाया गया, ठीक है। द्वितीय चरण में चित्तौड़गढ़ में आपके राणा सागर बांध बनाया गया। तीसरे चरण में आपके जवाहर सागर बांध बनाया गया 1960 में। और आपके आगे कोटा बैराज। अभी मैंने बैराज का तात्पर्य बताया था। बैराज का तात्पर्य क्या होता है? सिंचाई हेतु नहर निकालना क्या कहलाता है? बैराज। अब देखते हैं माही बजाज सागर परियोजना। नदी कौन सी हो जाएगी? माही नदी। ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है राजस्थान और गुजरात। इसमें राजस्थान का तो 55% हिस्सा है और गुजरात का क्या है? 45%। चंबल घाटी परियोजना की तरह नहीं है कि राजस्थान का और आपके मध्य प्रदेश का बराबर हिस्सा है। ये परियोजना डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के आदिवासियों के आर्थिक विकास हेतु प्रारंभ की गई। मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या रहते हैं? आदिवासी। आपको पता होना चाहिए कि करकरेका को 2 बार काटने वाली नदी भी कौन सी है? माही नदी। इसमें देखो आपके एक तो बांसवाड़ा के अंदर बोरखेड़ा में एक बांध बनाया गया है, और गुजरात के अंदर आपके कांडीवाड़ा में एक बांध बनाया गया है। और अब देखते हैं बिसलपुर परियोजना। देखो यह परियोजना टोंक जिले में बनाई गई है। टोडा रायसिंह कस्बे में बनास नदी के ऊपर क्या है? स्थित। इस योजना के माध्यम से स्वयं मध्यपुर, जयपुर, अजमेर में आने वाले गाँवों को क्या की जाती है? जलापूर्ति की। एक बार दोबारा से देख लेते हैं जो अपनी इतनी देर में पढ़ा है। जल संसाधन। प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य के काम में आती है वह भी क्या कहलाती है? संसाधन। पृथ्वी के ऊपर 71% भाग भी तो क्या है? जल है, और 29% भाग भी क्या है? स्थल है। इसी 71% में से 97% पानी तो क्या है? आपके खारा है। 3% आपके क्या है? मिट्टा। इस मिट्टी को वो 100 भागों में विभाजित करते हैं। 29% तो आपके क्या जमा हुआ है? हिम। और 30% भाग आपके क्या है? भूमिगत। एक ही जल मान उपयोग करता है। जल प्रबंधन का मतलब क्या होता है? बचाव करना। मतलब बहते जो वर्षा का पानी होता है उसका क्या करना? बचाव करना। बचाव क्यों? जैसे कहीं बाढ़ आती है तो बाढ़ को रोका जा सकता है, सूखा से निपटा जा सकता है। उद्देश्य बहुउद्देशीय परियोजना है। मतलब जल प्रबंधन का अपन उद्देश्य क्या है? एक से अधिक उद्देश्य रखना है, क्या कहलाता है? बहुउद्देशीय। जैसे बांध बनाएंगे तो अपन सिंचाई हेतु जलापूर्ति कर लेंगे, जल विद्युत उत्पादन कर लेंगे, बाढ़ नियंत्रण कर लेंगे, पेयजल कर लेंगे, मछली पालन करेंगे, जल क्रीड़ा कर लेंगे। ये परियोजना नेहरू जी ने आधुनिक भारत का क्या कहा था? मंदिर। संचालन कौन करता है इन परियोजनाओं का? केंद्र सरकार व राज्य सरकार। इस लिस्ट में अपनी 3 केंद्र सरकार परियोजनाएं देखेंगे, बाकी राजस्थान की परियोजनाएं देखेंगे। सबसे पहले आपकी बागड़नागढ़ परियोजना
1948 में प्रारंभ हुई, 1963 में ये क्या हो गई, पूर्ण हो गई। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर के निकट स्थापित पंजाब हरियाणा राजस्थान, ये क्या है, संयुक्त परियोजना। मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। दामोदरगढ़ परियोजना ये पश्चिम बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है, 1948 में प्रारंभ की गई। और आपकी हीराकुंड परियोजना ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी क्या है, परियोजना ये है। राजस्थान की परियोजनाएं, चंबलगढ़ी परियोजना, माही परियोजना, बिसलपुर परियोजना। कल अपन देखेंगे आगे वाली वीडियो में राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं और आपके जल प्रबंधन के तरीके और जल स्वावलंबन और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। जय हिंद, जय भारत।